हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 6D को समाप्त कर चुके थे। आज एक नए प्रश्नावली 6E को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 6E की क्या है? इसमें हमारा टॉपिक का नाम है अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कराने से पहले हम आपको अभिलंब के समीकरण से जुड़े हुए सभी फार्मूलों को बताएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6E को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे हम सभी क्वेश्चन को PDF के रूप में सेंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अभिलंब के संबंधित सभी समीकरण और सभी फार्मूलों को हम जान लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखिए, जब हम स्पर्श रेखा से संबंधित एक्सरसाइज 6D को सॉल्व करा रहे थे तो वहाँ पे आपको क्या बताए थे? हम स्पर्श रेखा, वहाँ पे बताए थे आपको हम स्पर्श रेखा की प्रवणता। और यहाँ पे हमारा क्या है? अभिलंब। तो यहाँ पे क्या बताएंगे आपको? अभिलंब की प्रवणता। बच्चों, स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखिए हमारा अभिलंब की प्रवणता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। जो हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता था उसे हम किससे डिनोट करते थे? स्मॉल m से। और जो अभिलंब की प्रवणता होता है इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M का फार्मूला होता है -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये बच्चों हमारा होता है कैपिटल M, यानी अभिलंब की प्रवणता का फार्मूला। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल M इक्वल -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम किससे डिनोट करते थे? बच्चों, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? स्मॉल m हो गया। यानी हमारा क्या आ गया? कैपिटल M इक्वल -1 अपान स्मॉल m। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको बताए थे हम 6D को जब सॉल्व करा रहे थे, जो स्मॉल m होता है यानी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, हमारा इसका फार्मूला क्या होता था? dy अपान dx बिंदु x कामा y पे। यानी बच्चों, हमारा जो प्रवणता था स्पर्श रेखा की, यानी जो स्मॉल m था उसका फार्मूला था dy अपान dx बिंदु x कामा y। तो यहाँ पे क्या करेंगे? m की जगह इस फार्मूले को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल M इक्वल -1 अपान, देखिए स्मॉल m की जगह पे क्या पुट करेंगे? dy अपान dx और हमारा बिंदु क्या है? x कामा y। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल M इक्वल, देखिए यहाँ पे dy अपान dx नीचे है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो हमारा dy अपान dx कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जो हमारा dx है ऊपर चला जाएगा, जो dy है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। यानी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? -dx अपान dy। और यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। dx ऊपर चला गया, dy नीचे, और हमारा बिंदु क्या है? x कामा y। तो बच्चों, यही हमारा क्या हो गया? अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M का फार्मूला क्या रहेगा? -dx अपान dy x कामा y, जो कि हमारा क्या रहेगा? बिंदु। यानी हमारा जो स्पर्श रेखा की प्रवणता स्मॉल m है उसका -1 अपान स्मॉल m कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M का मान आ जाएगा। तो बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको अभिलंब के समीकरण का फार्मूला बताते हैं। तो बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? अभिलंब के समीकरण। बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको हम बताए थे, वो हमारा क्या होता था? y माइनस y1 इक्वल स्मॉल m का x माइनस x1। ये बच्चों हमारा क्या होता था? स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमें किसका निकालना? अभिलंब का समीकरण। तो इसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल, देखिए वहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता स्मॉल m होता था, इसलिए यहाँ पे स्मॉल m रखते थे। लेकिन अभिलंब की प्रवणता हमारा क्या है? कैपिटल M, इसलिए यहाँ पे स्मॉल m की जगह पे क्या रखेंगे? कैपिटल M। उसके बाद क्या हो जाएगा? x माइनस x1। तो बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब का समीकरण। y माइनस y1 इक्वल कैपिटल M x माइनस x1। ये बच्चों हमारा अभिलंब का समीकरण आ गया।
अब यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको निकाले थे, क्या निकाले थे बच्चों, कैपिटल एम का मान हमारा क्या आया था, माइनस डी एक्स अपान डी वाई, बिंदु हमारा क्या था, एक्स कामा वाई, यानी कैपिटल एम का मान हमारा ये आया था। तो यहाँ से कैपिटल एम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल कैपिटल एम की जगह रख देंगे माइनस डी एक्स अपान डी वाई एक्स कामा वाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब का समीकरण। बच्चों चाहे आप इस फार्मूले का यूज कीजिए या फिर इसका, यहाँ पे ये हम क्या लिखेंगे, और करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात हो गया। अब आपको हम इसके आगे कुछ और बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे यदि हमारा x अक्ष को काटेगी तो वहाँ पे हमारा y का मान क्या होगा, शून्य होगा। यदि y अक्ष को काटती है तो x का मान शून्य होगा, और यदि x अक्ष के समांतर होगा तो वहाँ पे dx अपान dy इक्वल 0 होगा, और यदि y अक्ष के समांतर होगा तो dy अपान dx इक्वल 0। जैसे बच्चों स्पर्श रेखा में आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, यदि x अक्ष के समांतर होता था तो उसमें नीचे हमारा क्या लेते थे, x लेते थे। लेकिन अभिलंब में क्या है, यदि x अक्ष के समांतर है तो नीचे उसका विपरीत यानी y लेंगे, तो x हम कहाँ ले लेंगे, ऊपर। ऐसे ही y अक्ष के समांतर, तो यदि स्पर्श रेखा होता तो नीचे y लेते, लेकिन हम अभिलंब पढ़ रहे हैं तो अभिलंब में समांतर होने पे क्या होगा, नीचे y ना लेके इसका विपरीत क्या लेंगे, x। तो बच्चों हमारा y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा अभिलंब से जुड़े हुए फार्मूले। चलिए अब आपको हम प्रश्नावली 6E को सॉल्व कराते हैं, तो इसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा प्रश्नावली 6E में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित वक्रों के दिए गए बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला वक्र दिया है, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के बिंदु ए टी स्क्वायर कॉमा 2at पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल 4ax और बिंदु दिया है ए टी स्क्वायर 2at। हमें क्या निकालना, अभिलंब का समीकरण निकालना है। अभी आपको अभिलंब के समीकरण का फार्मूला बताए, क्या था, y माइनस वाई वन इक्वल कैपिटल एम एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे बच्चों हमें क्या है, कैपिटल एम क्या है, अभिलंब की प्रवणता। तो इसको निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, -1 बाई स्मॉल एम। बच्चों ये हमारा क्या होता है, कैपिटल एम, यानी अभिलंब की प्रवणता निकालने का फार्मूला क्या होता है, -1 अपान एम। स्मॉल एम क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी सबसे पहले हम कैपिटल एम निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्मॉल एम। तो चलिए सबसे पहले हम स्मॉल एम ज्ञात करते हैं, उसके बाद कैपिटल एम, उसके बाद अभिलंब के समीकरण में लाके कैपिटल एम का मान पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स चाहिए, क्योंकि स्मॉल एम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स बिंदु x कामा y, और हमें पहले स्मॉल एम निकालना है, उसके बाद इसकी हेल्प से कैपिटल एम निकालना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 4a कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स क्या आ जाएगा, देखिए 4a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4a, यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में है, जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ऊपर 2a आ गया, नीचे हमारा क्या आ गया, y। ये बच्चों हमारा आ गया डी वाई अपान डी एक्स का मान क्या आया, 2a अपान वाई। हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम। तो देखिए स्मॉल एम का फार्मूला क्या है, डी वाई अपान डी एक्स एक्स कामा वाई। तो इस फार्मूले में हम पुट करके क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल एम का मान ज्ञात करेंगे, यानी स्मॉल एम इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई अपान डी एक्स का मान क्या आया है, 2a अपान वाई, और यहाँ पे हमारा क्या है, x कामा वाई बिंदु। तो देखिए हमारा बिंदु दिया गया है, तो यहाँ पे हम बिंदु क्या रख देंगे, ए टी स्क्वायर कामा 2at। ये बच्चों हमारा क्या रख दिए, हम बिंदु रख दिए।
तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारा x होगा वहाँ पे 80 स्क्वायर पुट करेंगे और जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे 280, क्योंकि ये x का मान है, ये y का मान। तो यहाँ पे देखिए x नहीं दिया है, केवल y दिया है, यानी हमारा ऊपर हो जाएगा 2a, नीचे y का मान क्या दिया है 280, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 280। अब देखिए 2a से हमारा 2a कैंसिल हो गया, यानी हमारा क्या आ गया 1/t। ये बच्चों हमारा किसका मान आ गया स्मॉल m। स्मॉल m यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें क्या चाहिए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, इसीलिए अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। और हम जानते हैं अभिलंब की प्रवणता को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल M से, यानी कैपिटल M का फार्मूला होता है -1/m। तो यहाँ से -1/m का मान क्या आया है 1/t, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1/t। अब 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो t हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी -t से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे t/1, और किसी भी संख्या का अपान 1 होता है तो लिखा नहीं जाता, यानी यहाँ से हमारा कैपिटल M का मान क्या आ गया -t आ गया, यानी बच्चों अभिलंब की प्रवणता क्या आ गया -t। अब क्या करेंगे हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों अब हम क्या निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। फार्मूला क्या होता है y माइनस y1 इक्वल कैपिटल M x माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए y माइनस y1 और x1 हमारा क्या होता है दिया गया बिंदु। देखिए हमारा दिया गया बिंदु क्या है 80 स्क्वायर 280, यानी यहाँ से x1 का मान क्या है 80 स्क्वायर, y1 का मान क्या है 280, तो y1 की जगह पे क्या रख देंगे 280 रख देंगे इक्वल कैपिटल M। देखिए हमारा कैपिटल M यानी अभिलंब की प्रवणता क्या आया है -t, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे -t। x माइनस x1, यहाँ पे देखिए हमारा x1 क्या दिया है 80 स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या रख देंगे 80 स्क्वायर। यानी बच्चों दिया गया बिंदु हमारा किसका मान था x1 y1 का, तो y1 और x1 के स्थान पे दिए गए बिंदु से हम मान को पुट कर दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए y माइनस 280 इक्वल -t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, x में t से मल्टीप्लाई कर देंगे xt, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। यहाँ पे देखिए हमारा a है a लिखेंगे, यहाँ t स्क्वायर यहाँ t मिलके क्या हो जाएगा t की पावर 3, यहाँ पे 2 है यहाँ पावर 1 है, यानी 2 में 1 को प्लस कर देंगे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बच्चों जो निगेटिव है इसे इधर ला के पॉजिटिव कर देंगे, जो इधर निगेटिव है उसे उधर ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y, देखिए माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस xt इक्वल, यहाँ पे हमारा क्या बचा है a/3, यहाँ पे देखिए निगेटिव है इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2at। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया अभिलंब का समीकरण, जो हमें क्या करना था ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया है वक्र y बराबर e⁻x के बिंदु 0,1 पर। तो यहाँ पे देखिए हमारा वक्र क्या दिया है y इक्वल e⁻x, बिंदु क्या दिया है 0,1 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना, हमें अभिलंब का समीकरण, यानी सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा कैपिटल M, और कैपिटल M के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा स्मॉल m, क्योंकि कैपिटल M का फार्मूला अभी आपको हम बताए क्या होता है -1/m। तो सबसे पहले यहाँ से dy/dx ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y का dy/dx इक्वल, हम जानते हैं e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया e⁻x। अब यहाँ से देखिए हमारा dy/dx ज्ञात हो गया। अब हम स्मॉल m निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है dy/dx बिंदु x, y पर। तो यहाँ से देखिए हमारा dy/dx का मान क्या आया है e⁻x, और यहाँ पे हमारा बिंदु क्या दिया है, देखिए बिंदु 0,1 दिया है, यानी हमें किस पे निकालना है 0,1 पे। तो e की पावर जहाँ x होगा वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ y होगा वहाँ 1, तो देखिए यहाँ पे x है यानी x की जगह क्या रख देंगे 0, तो यानी e की पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ से बच्चों हमारा
स्मॉल m क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये स्मॉल m यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब की प्रवणता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। फार्मूला होता है -1/m। तो यहाँ से -1/m, देखिए स्मॉल m का मान क्या आया है, 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। यानी यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M का मान -1 आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। फार्मूला क्या बताया आपको, y-y1 इक्वल कैपिटल M x माइनस x1। तो यहाँ से देखिए y-y1 x1 y1 हमारा क्या होता है, दिया गया बिंदु होता है। तो यहाँ पे देखिए x1 की जगह पे 0 पुट करेंगे, y1 की जगह पे 1, क्योंकि हमारा बिंदु क्या दिया है, 0, 1, जिसमें ये x का मान होता है, ये y1 का, यानी y1 का मान क्या है, 1 है, इक्वल कैपिटल M का मान क्या आया है, -1 आया है। x माइनस x1 का मान क्या आया है बच्चों, 0। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। इसे सॉल्व करेंगे, y-1 इक्वल -1 से x में से देखिए 0 को माइनस करेंगे, x आएगा, x से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब -x को इधर लाएंगे तो +x, उसके बाद क्या है, +y, और यहाँ पे हमारा क्या है, -1 इक्वल 0। और यही क्या हो गया बच्चों, हमारा अभिलंब का समीकरण। यही हमें क्या करना था बच्चों, ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया है, वक्र y बराबर x³ के बिंदु 1, 1 पर हमें क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए वक्र क्या दिया, y बराबर x³। सबसे पहले स्मॉल m ज्ञात करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल x³ का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x²। 3 आगे आएगा, x की पावर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा। बच्चों अवकलन का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 3x² हो गया। हमें स्मॉल m चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है, dy/dx बिंदु x, y। तो यहाँ से देखिए हमारा dy/dx का मान क्या आया है, 3x²। यहाँ पे 3x² रखेंगे, बिंदु हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए बिंदु हमारा 1, 1 दिया है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ गया, 3। यानी बच्चों यहाँ से स्मॉल m का मान हमारा 3 आ गया। हमें क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल M, यानी अभिलंब की प्रवणता। फार्मूला होता है -1/m। तो यहाँ से -1/m का मान क्या आया है, 3, यानी यहाँ से कैपिटल M का मान क्या आ गया, -1/3 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो लिखेंगे अभिलंब का समीकरण इक्वल, फार्मूला होता है y-y1 इक्वल कैपिटल M x-x1। तो y माइनस बिंदु देखिए क्या दिया, 1, 1, यानी y1 का मान भी हमारा 1 दिया गया है, कैपिटल M का मान क्या आया है, -1/3 आया है। x-x1 का मान भी हमारा क्या दिया बच्चों, 1 दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा बिंदु क्या है, 1, 1 है। इसे सॉल्व करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3y, -3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 से x में करेंगे -x, -1 से -1 में करेंगे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चों इसे क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इधर -x है, इधर आके क्या हो जाएगा, +x, उसके बाद क्या है, +3y, और यहाँ पे हमारा क्या है, -3 है। अब +1 को भी इधर लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 इक्वल 0। यानी बच्चों इधर के जितने भी हमारा दिया गया है सबको किधर ले आएंगे, इस साइड। देखिए -x को इधर लाए, +x हो गया, +1 को इधर लाए, -1, और हमारा 3y-3 दिया था। इसे सॉल्व करेंगे, x + 3y, देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 में 1 को प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा। 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे, इक्वल 0। और यही क्या आ गया बच्चों, हमारा अभिलंब का समीकरण, यानी दिए गए क्वेश्चन का आंसर।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया है वक्र 2y इक्वल 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1, 1 पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा वक्र क्या दिया है 2y इक्वल 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 y का क्या हो जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल 3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 dy अपान डी एक्स इक्वल देखिए 0 में से 2x को माइनस करेंगे -2x आएगा। हमें क्या ज्ञात करना है dy अपान डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से dy अपान डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए इधर क्या दिया है -2x, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया -x। अब क्या निकालेंगे स्मॉल m। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है dy अपान डी एक्स, उसके बाद बिंदु क्या होता है x, y। तो यहाँ से dy अपान डी एक्स का मान क्या आया है -x। हमारा बिंदु क्या दिया है, देखिए बिंदु दिया है 1, 1। तो यहाँ से -x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 1। तो x की जगह 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा -1, यानी यहाँ से बच्चों हमारा स्मॉल m का मान क्या आ गया -1 आ गया। हमें क्या चाहिए कैपिटल M। तो कैपिटल M का फॉर्मूला होता है -1 अपान स्मॉल m। तो -1 अपान स्मॉल m का मान क्या आया है -1। तो देखिए ये हमारा कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होके हमारा 1 आएगा। हमें क्या निकालना अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ से लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल कैपिटल M x माइनस x1। तो यहाँ से देखिए y माइनस y1 जो बिंदु दिया होता है वो x1 y1 का मान होता है, तो y1 का मान भी 1 दिया है इक्वल कैपिटल 1 m का मान क्या आया है 1 आया है, x माइनस x1 का मान क्या दिया है 1 दिया है। इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल 1 से x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा x माइनस 1 ही आएगा। अब यहाँ से देखिए -1 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल x माइनस 1, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा y, x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -x इक्वल 0, या फिर y माइनस x, या फिर बच्चों इसे हम क्या लिखें y बराबर x ही लिख दें। और यही क्या आ गया हमारा अभिलंब का समीकरण। यानी बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है देखिए प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे x बचा, तो x को इधर लेकर आए y माइनस एक्स इक्वल 0 हो गया, या फिर y बराबर x ही रहने दिए, और यही हमारा क्या हो गया अभिलंब का समीकरण हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट दिया है वक्र 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल 432 के बिंदु 6, 4 पर। तो यहाँ पे देखिए हमारा वक्र दिया है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल 432। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे dy अपान डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। 16 हमारा कॉमन है, कांस्टेंट है तो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, माइनस यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। अब y का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपान डी एक्स। यहाँ पे देखिए बच्चों x का x के सापेक्ष किए थे तो हमारा क्या आ गया था 1 आ गया था, इक्वल 432 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 16 2 जा 32, यहाँ पे x माइनस 9 2 जा 18, यहाँ बच्चों बीच में क्या है मल्टीप्लाई है 18y, यहाँ पे क्या हो गया dy अपान डी एक्स इक्वल 0। हमें क्या ज्ञात करना है dy अपान डी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -18y dy अपान डी एक्स इक्वल देखिए +32x है, इधर जाके क्या हो जाएगा -32x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा dy अपान डी एक्स क्या आ जाएगा इक्वल -32x अपान देखिए -18y है तो आके डिवाइड होगा -18y, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 गया 2 6 जा 12, यानी यहाँ से हमारा बच्चों dy अपान डी एक्स क्या आ गया ऊपर आ गया 16x, नीचे क्या आ गया
9y। ये बच्चों यहाँ पे देखिए इसे हम काटे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आया है 9 आया है, यानी हमारा नीचे क्या आया है 9y, ऊपर क्या आया है 16x। ये हमारा dy/dx का मान आ गया। अब हमें स्मॉल m का निकालना है। स्मॉल m का फार्मूला क्या होता है dy/dx बिंदु x, y। तो यहाँ पे देखिए dy/dx का मान क्या आया है 16x/9y बिंदु x, y क्या दिया है 6, 4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6, 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। 16 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, अपान 9 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होता है ये x का मान होता है ये y का। जहाँ x रहता है वहाँ पे x का मान रखते हैं, जहाँ y वहाँ y का मान। सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 3 1 जा 3। यानी बच्चों यहाँ से हमारा स्मॉल m का मान क्या आ गया, देखिए हमारा स्मॉल m का मान आ गया 8/3। तो बच्चों ये हमारा आया है स्मॉल m का मान। हमें किसका मान चाहिए कैपिटल M का। तो कैपिटल M का फार्मूला होता है -1 स्मॉल m, यानी -1 अपान स्मॉल m का मान क्या आया है 8/3। यहाँ पे क्या रखेंगे 8/3। अब ये ऊपर जाएगा 8/3 उल्टा होके क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस लग जाएगा, यानी यहाँ से कैपिटल M का मान क्या आ गया -3/8 आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे स्पर्श अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे अभिलंब का समीकरण इक्वल फार्मूला होता है y-y1 इक्वल कैपिटल M x-x1। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा y-y1 बिंदु क्या दिया है 6, 4, यानी y का मान क्या है 4 है, इक्वल कैपिटल M का मान क्या आया है -3/8। यहाँ पे क्या रखेंगे -3/8, x-x1, x1 का मान देखिए हमारा क्या है 6 है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8y, -8 4 जा 32 इक्वल -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3 6 जा 18। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों इधर हम लेकर आएंगे, यानी माइनस वाले पार्ट को इधर भेज देंगे, इधर के माइनस पार्ट को उधर। तो -3x से इधर आके क्या हो जाएगा +3x, यहाँ क्या दिया +8y इक्वल यहाँ क्या है +18, -32 इधर जाके क्या हो जाएगा +32। तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 8y इक्वल, इसे प्लस करेंगे 8 में 2 को प्लस करेंगे 10, 3 में 1 को प्लस करेंगे 4 कैरी 1 5। यानी बच्चों हमारा अभिलंब का समीकरण क्या आ गया 3x + 8y इक्वल 50। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की 5th पार्ट का आंसर। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वक्र y इक्वल 5x + x² के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा वक्र क्या दिया है y इक्वल 5x + x² और हमारा बोला है x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम जब स्पर्श रेखा यानी 6D को सॉल्व करा रहे थे तो वहाँ पे क्या मानते थे स्पर्श रेखा के बिंदु x1 y1। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या मानेंगे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे क्या मानेंगे अभिलंब का बिंदु x1, y1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले लिख लेंगे वक्र क्या दिया है y इक्वल 5x + x² और इसे क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माना अभिलंब का बिंदु x1, y1 है। तो बच्चों यहाँ पे इस बिंदु पे हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, तो जहाँ y है वहाँ y1 रखेंगे इक्वल 5, x की जगह क्या रख देंगे x1
प्लस x की जगह क्या रख देंगे, x1 का स्क्वायर, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए बोला है x अक्ष से 45 अंश का कोण ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल कैपिटल M x माइनस x1। यानी सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कैपिटल M। तो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाई स्मॉल m। तो स्मॉल m का ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्मॉल m का फॉर्मूला होता है dy अपान dx x कामा y। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, dy अपान dx। इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, dy अपान dx। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, y इक्वल 5x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx इक्वल 5 हमारा कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा dy अपान dx क्या आ जाएगा, 5 × 5 प्लस 2x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये हमारा dy अपान dx का मान आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे प्रवणता यानी स्मॉल m। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपान dx कामा बिंदु x कामा y। तो यहाँ से हमारा स्मॉल m इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए dy अपान dx का मान क्या आया है, 5 प्लस 2x, और हमारा बिंदु देखिए यहाँ पे बिंदु हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए हम बिंदु को क्या मान लिए थे, स्टार्टिंग में x1 y1, यानी यहाँ पे बिंदु क्या लेंगे, x1 y1। अब यहाँ से हमारा यम क्या आ जाएगा, देखिए जहाँ x होगा वहाँ x1 रखेंगे, जहाँ y होगा वहाँ y1। तो यहाँ x है, 2x को पहले लिख लेते हैं, यानी 2x की जगह क्या लिखेंगे, x1, प्लस यहाँ पे हमारा क्या है 5, यानी स्मॉल m का मान बच्चों हमारा क्या आ गया, 2x1 प्लस 5। अब क्या करेंगे, हम कैपिटल M ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए हमें अभिलंब का प्रवणता चाहिए। तो बच्चों पहले आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा स्मॉल m हमें पता चल गया है, हमें क्या निकालना है, कैपिटल M। कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाई स्मॉल m। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कैपिटल M इक्वल -1 बाई स्मॉल m का मान क्या आया है, देखिए यहाँ पे हमारा है 2x1 प्लस 5। तो m की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, m का मान जो आया है 2x1 प्लस 5। अब यहाँ से बच्चों हम x1 का मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल M दिया है, आपको हम कैपिटल M या स्मॉल m का दो फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, एक फार्मूला बताए थे m बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे कैपिटल M यानी बच्चों हमारा कैपिटल M का मान भी क्या होगा, tan थीटा। और यहाँ पे आपको हम बताए थे कि जहाँ पे हमारा एंगल दिया होगा वहाँ पे इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 45 अंश का कोण बनता है, यानी यहाँ पे हमें कोण के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे कैपिटल M की जगह कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा का मान कितना दिया है, 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 इक्वल -1 अपान 2x1 प्लस 5। अब tan 45 अंश का मान क्या होता है, हम जानते हैं इसका मान 1 होता है, इक्वल क्या हो गया, -1 अपान 2x1 प्लस 5। यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x1 प्लस 5 इक्वल, इधर क्या यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई किए इतना आ गया, इक्वल क्या दिया है, -1। तो यहाँ से 2x1 इक्वल प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5, यानी -1 और ये आके -5 हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया 2x1 इक्वल माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 5 में 1 को प्लस करेंगे 6, 5 बड़ा है इसके आगे माइनस है इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। तो यहाँ से हमारा x1 का मान क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी 2 मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे माइनस था, यानी माइनस के साथ x1 का मान क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब देखिए हमारा x1 पता चल गया है, अब हमें क्या निकालना है, y का मान याद करना है। तो क्या करेंगे, इस x1 के मान को समीकरण नंबर 2 में पुट करके यहाँ से y1 का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों x1 का मान -3 है, y1 का मान ज्ञात करना है, इक्वल 5 मल्टीप्लाई x1 की जगह क्या रखेंगे, -3 प्लस x1 की जगह -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा y1 इक्वल 5 3 जा 15, यानी -15
प्लस -3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा +9। तो यहाँ से y1 का मान क्या आ जाएगा, -15 में से 9 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा। 15 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। तो यहाँ से बच्चों देखिए हमारा बिंदु क्या आ गया, x1 y1 जो हम बिंदु माने थे इसका मान आ गया। देखिए x1 का मान क्या आया है -3, y1 का मान क्या आया है -6। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, बिंदु आ गया। अब यहाँ से बच्चों देखिए हमारा बिंदु ज्ञात हो गया। हमें क्या निकालना, अभिलंब का प्रवणता। देखिए बच्चों अभी हम आपको जब अभिलंब का प्रवणता ज्ञात किए थे तो क्या आया था, कैपिटल एम का मान आया था -1/2x1 + 5। आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, वहाँ पे जाके देखिएगा, हम इसे मिटा दिए हैं। कैपिटल एम का मान आया था -1/2x1 + 5। तो यहाँ पे x1 का मान पुट करके क्या करेंगे, हम कैपिटल एम का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इक्वल -1/2 मल्टीप्लाई x1 का मान क्या आया है -3, यहाँ -3 रखेंगे +5। तो हो जाएगा -1/2 3 जा 6 -6 +5। इसे सॉल्व करेंगे, -1 देखिए -6 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा -1, कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा 1। यानी बच्चों यहाँ से हमारा अभिलंब की प्रवणता कैपिटल एम का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा अभिलंब का प्रवणता कैपिटल एम भी पता चल गया, बिंदु भी पता चल गया। अब क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अभिलंब का समीकरण फार्मूला होता है y-y1 इक्वल कैपिटल एम x-x1। तो यहाँ से देखिए y-y1 का मान क्या आया, -6, -6 रखेंगे, माइनस माइनस मिलके +6 हो जाएगा। कैपिटल एम का मान क्या आया है 1, x-x1 का मान क्या आया है -3, माइनस माइनस मिलके +3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, y + 6 इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 आएगा। अब यहाँ से देखिए y + x है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -x इक्वल +3 है, +6 को उधर भेजेंगे जाके क्या हो जाएगा -6। और इसे यहाँ से जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y - x इक्वल 6 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। इस माइनस को उधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे, माइनस को इस साइड लेंगे, y - x इक्वल क्या हो जाएगा 3। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, y पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, इक्वल हमारा क्या हो गया 3। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x - y इक्वल 3। और यही क्या हो गया बच्चों हमारा अभिलंब का समीकरण। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस का -y हो गया, माइनस माइनस मिलके +x हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वक्र y x-2 x-3 -x + 7 = 0 के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा वक्र क्या दिया है, वो y x-2 x-3 -x + 7 = 0 और बोला है x अक्ष को काटता है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला, x अक्ष को काटता है। आपको बताए थे हम, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर काटता है। आपको बताए थे अभी, यदि x अक्ष पे काटेगा तो वहाँ पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि बोला है x अक्ष पे काटता है इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब y का मान इस वक्र में रख के क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए दिया है y x-2 x-3 -x + 7 = 0। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए y का मान 0 है, y की जगह पे क्या रख देंगे, 0। यहाँ पे x-2 x-3 -x + 7 = 0। अब देखिए बच्चों y का मान 0 आया था इसलिए y की जगह 0 पुट कर दिए। 0 देखिए ये हमारा a भी मल्टीप्लाई में, a भी मल्टीप्लाई में। हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो पूरा पार्ट क्या होता है, 0। यानी 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पार्ट 0। यहाँ -x
+7 इक्वल 0। यहाँ पे देखिए 0 में से x को माइनस करेंगे -x, +7 को उधर भेज देंगे जाके क्या हो जाएगा -7, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का मान क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा बिंदु क्या आया, x का मान 7 आया है, y का मान क्या आया है 0, यानी यहाँ से हमारा बिंदु आ गया 7,0। तो बच्चों ये हमारा बिंदु ज्ञात हो गया। हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, यानी इसके लिए अभिलंब का प्रवृत्ता कैपिटल एम ज्ञात करना होगा, और कैपिटल एम ज्ञात करने के लिए स्मॉल एम चाहिए, और स्मॉल एम के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों dy/dx, क्योंकि स्मॉल एम का फॉर्मूला आपको बताए थे क्या होता है dy/dx x, y बिंदु पे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से हम पहले क्या करते हैं dy/dx को ज्ञात करते हैं। तो इसे आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या दिया है, y x-2 x-3 -x +7 इक्वल 0। हमें क्या करना है यहाँ से dy/dx को ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा y, देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x में मिलके क्या हो जाएगा x², x से -3 में करेंगे -3x, -2 से करेंगे -2x, -2 से -3 में करेंगे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया x² -3x -2x +6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा -x +7 है, इधर भेज देंगे तो ये -x जाके +x हो जाएगा, +7 जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब यहाँ से y देखिए हमारा x², यहाँ पे -3x, यहाँ पे -2x, दोनों को ऐड कर देंगे माइनस माइनस मिलके प्लस, 3x में 2x को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 5x, 3x बड़ा है इसके आगे माइनस है माइनस लगाएंगे, यहाँ पे +6 इक्वल क्या हो गया x -7। तो यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे, देखिए x -7 अपान ये मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा डिवाइड, x² -5x +6। तो यहाँ से बच्चों हमारा y का मान क्या आ गया x -7 अपान x² -5x +6। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो इसका क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा अंश बटे हर में दिया है, यानी हमारा अंश बटे हर के रूप में दिया है, तो इसके अवकलन का फार्मूला आपको हम बताए थे। क्या था इसका फार्मूला, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर। तो बच्चों यहाँ पे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आया है y इक्वल x -7 अपान x² -5x +6। हमें क्या करना है इसका अवकलन ज्ञात करना है, यानी हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का हो जाएगा dy/dx इक्वल, यहाँ पे क्या होगा पहले हमारा क्या होता है हर, तो हर क्या है देखिए x² -5x +6 इंटू अंश का अवकलन। तो यहाँ पे किसका अवकलन करेंगे अंश का, अंश हमारा क्या है x -7, उसके बाद बीच में माइनस लगता है तो माइनस लगाएंगे, अंश हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू अंश क्या है x -7 इंटू हर का अवकलन, यानी dy/dx हर हमारा क्या दिया है देखिए x² -5x +6 पूरे का अपान क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर, हर क्या दिया है x² -5x +6, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा अंश अपान हर का अवकलन का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल, देखिए अंश क्या दिया है x² -5x +6, यहाँ पे किसका अवकलन करना है x -7 का, x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है x -7 इसका अवकलन x² का क्या हो जाएगा 2x, माइनस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है x का अवकलन 1 हो जाएगा, 6 का अवकलन क्या हो जाएगा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। पूरे का अपान क्या दिया है, पूरे का अपान देखिए दिया है x² -5x +6
पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा dy/dx इक्वल 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूरे का अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए dy/dx इक्वल यहाँ पे हमारा क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे। देखिए ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x से 2x में कर देंगे 2x स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, x से 5 में कर देंगे क्या हो जाएगा 5x। अब माइनस 7 से करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, 7 2 जा 14x। यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 से 5 में कर देंगे क्या हो जाएगा 35 और पूरे का अपान क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पूरे का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस इसे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर, देखिए माइनस 5x माइनस 14x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 14 में 5 को प्लस कर देंगे 19x, यहाँ पे क्या है प्लस 35 और यहाँ पे माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि 14 हमारा बड़ा है, जिसके आगे जो साइन होता है वही सिंबल लग जाता है। पूरे का अपान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पूरे का क्या हो गया बच्चों हमारा होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy/dx इक्वल हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 19x प्लस माइनस का माइनस 35 और पूरे का अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पूरे का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dy/dx इक्वल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे एक एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 के आगे माइनस है यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस 5x यहाँ प्लस 19x प्लस माइनस का माइनस 19 में से 5 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा प्लस 14x, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लगा दिए, यहाँ पे देखिए प्लस 6 यहाँ पे माइनस 35 प्लस माइनस का माइनस 35 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 29, यहाँ माइनस है इसलिए क्या लगाएंगे माइनस 29। पूरे का अपान क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और पूरे का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे dy/dx देखिए हमारा क्या आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर निगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 14x है ये हमारा निगेटिव 14x हो जाएगा, ये माइनस 29 है हमारा क्या हो जाएगा प्लस 29 क्योंकि यहाँ से हम क्या किए हैं माइनस को कॉमन कर लिए हैं। पूरे का अपान हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पूरे का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आंसर से हम क्या किए हैं माइनस को कॉमन कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा dy/dx ज्ञात हो गया, हमें क्या निकालना है स्मॉल m, इसका फार्मूला होता है dy/dx कामा x कामा y हमारा बिंदु होता है। तो देखिए dy/dx का मान क्या आया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 29 पूरे का अपान क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पूरे का क्या है होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए हमारा बिंदु क्या है x कामा y, तो हमारा बिंदु क्या आया था 7 कामा 0, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 7 कामा 0। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 7 रखेंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 0, तो देखिए x है तो क्या हो जाएगा माइनस x की जगह 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14 मल्टीप्लाई x की जगह 7 रखेंगे तो 14 7 जा क्या हो जाएगा 98,
यहाँ पे क्या है +29 पूरे का अपान एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 -5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 7 रखेंगे, 7 5 जा क्या हो जाएगा 35। यहाँ पे हमारा क्या है +6 और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -49 में 29 को प्लस करेंगे, उसके बाद 98 को माइनस कर देंगे। तो 49 में 29 को प्लस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। इसमें से क्या माइनस करेंगे 98 पूरे का अपान, यहाँ पे देखिए 49 में 6 को प्लस कर देंगे 55, 55 में से 35 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पे इसका क्या है स्क्वायर। अब यहाँ 98 में से 78 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -20 आएगा, क्योंकि हमारा 98 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा। पूरे का अपान 20 का स्क्वायर, 20 की स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20। देखिए यानी 20 का स्क्वायर यानी 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 20 से एक 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वल -1 अपान नीचे एक 20 बचा है 20। यानी बच्चों ये हमारा किसका मान आ गया स्मॉल एम का। अब हम क्या करेंगे कैपिटल एम का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों स्मॉल एम का मान -1 अपान 20 आया है। हमें अभिलंब का प्रवर्ता यानी कैपिटल एम निकालना है, क्योंकि हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। फार्मूला होता है -1 अपान एम, -1 अपान एम का मान क्या आया है -1 अपान 20। यहाँ पे -1 अपान 20 रखेंगे तो 20 ऊपर जाके -20 नीचे क्या हो जाएगा -1, यानी 20 ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा -20 अपान -1, माइनस से माइनस कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देखिए जब हम 98 में से 78 को माइनस किए थे तो यहाँ पे -20 आया था और हमारा बाहर भी माइनस था, इस माइनस को हम भूल गए थे। तो जो -20 आएगा, जब यहाँ पे ये बाहर एक माइनस है ये -20, तो ये माइनस माइनस मिलके हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी हमारा क्या आएगा 1/20। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/20 ऊपर जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा एक माइनस है 20 ऊपर जाएगा 20/1, यानी बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -20। हमारा कैपिटल एम का मान -20 आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा अभिलंब का समीकरण इक्वल फार्मूला क्या होता है y-y1 इक्वल कैपिटल एम x-x1। तो यहाँ पे देखिए y-y1 बिंदु क्या आया है 7,0, यानी y का मान 0 है, x1 का मान 7, तो y1 की जगह 0 रखेंगे इक्वल कैपिटल एम का मान क्या आया -20, x-x1 की जगह क्या रखेंगे 7। इसे सॉल्व करेंगे, y से 0 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा y आ जाएगा। यहाँ पे -20 से मल्टीप्लाई करेंगे -20x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 20 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 140। 20x -20x को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +20x, यहाँ पे +y है इक्वल क्या हो जाएगा 140। और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर, यानी अभिलंब का समीकरण। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वक्र x बराबर 80² y बराबर 280 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा वक्र क्या दिया है x बराबर 80² y बराबर 280 और हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। हम जानते हैं अभिलंब के समीकरण का फार्मूला होता है y-y1 इक्वल कैपिटल एम x-x1। तो यानी सबसे पहले हमें कैपिटल एम ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें स्मॉल एम, और स्मॉल एम के लिए हमें क्या चाहिए dy/dx। यानी इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे dy/dx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dt इक्वल a हमारा कांस्टेंट है,
टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से dx अपान dt हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2at, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2at आ गया। अब हम क्या करेंगे dy अपान dt ज्ञात करेंगे, यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। 2a कांस्टेंट है, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से dy अपान dt हमारा क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है dy अपान x, यानी dy अपान dx ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, dy अपान dt में dx अपान dt से भाग कर देंगे। देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा dy अपान dx आएगा, ऊपर हमारा क्या है dy अपान dt, नीचे हमारा क्या है dx अपान dt, ऊपर भेजेंगे उल्टा हो जाएगा, dt ऊपर चला जाएगा dx नीचे, dt से dt कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा dy अपान dx, यानी dy अपान dx को हम क्या लिख सकते हैं dy अपान dt अपान dx अपान dt। तो यहाँ से हमारा देखिए dy अपान dt का मान क्या आया है 2a, अपान dx अपान dt का मान क्या आया है 2at, यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल, यानी क्या आ गया 1/t। तो बच्चों ये हमारा dy अपान dx का मान आ गया। तो यहाँ से हम स्मॉल m ज्ञात करेंगे, तो स्मॉल m हमें देखिए हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है dy अपान dx बिंदु x कामा y, और यहाँ पे बच्चों हमारा t दिया है, यानी हमें t पर ही ज्ञात करना है। तो इसलिए स्मॉल m का मान क्या हो गया 1/t हो गया, यानी ये हमारा स्मॉल m का मान आ गया। हमें कैपिटल m का मान चाहिए, कैपिटल m का फार्मूला होता है -1 स्मॉल m, तो -1 स्मॉल m का मान क्या है 1 अपान t, t को ऊपर भेजेंगे तो हमारा जाके क्या हो जाएगा -t, यानी यहाँ से बच्चों हमारा कैपिटल m का मान क्या आ गया -t। अब हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो गया, अभिलंब के समीकरण का फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल कैपिटल M x माइनस x1। तो यहाँ से y माइनस y1, देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिया है y का मान दिया है 280, इसलिए y1 की जगह पे क्या रखेंगे 280 रखेंगे, इक्वल यहाँ पे कैपिटल M का मान क्या आया है -t, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -t, x माइनस x1, x का मान at स्क्वायर दिया है, इसलिए x1 की जगह पे क्या रखेंगे at स्क्वायर, और इसे क्या करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे। तो y माइनस 2at इक्वल -t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का माइनस xt, माइनस माइनस मिलके प्लस a, टी स्क्वायर में t से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा t क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा y, देखिए जो इधर माइनस है इधर भेज देंगे, जो इधर माइनस है उसे उधर भेज देंगे, माइनस xt को इधर लाएंगे प्लस xt हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे हमारा क्या है at क्यूब, देखिए ये हमारा -2at है, इधर जाके क्या हो जाएगा +2at, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस xt इक्वल, दोनों में क्या कॉमन है देखिए हमारा at कॉमन है, at को कॉमन करेंगे, t क्यूब था एक t कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, यानी हमारा क्या बच गया t स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि at हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, और यही हमारा क्या हो गया बच्चों अभिलंब का समीकरण, यानी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वक्र x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा के बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा, हमें थीटा पर क्या ज्ञात करना अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे dy अपान dx ज्ञात करेंगे। तो देखिए x बराबर a cos थीटा दिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है x बराबर a cos थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा dx अपान d थीटा इक्वल a, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी dx अपान डी थीटा का मान क्या आ गया -a इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए y बराबर क्या दिया है b साइन थीटा, यहाँ से क्या निकालेंगे dy अपान डी थीटा, तो b हमारा कांस्टेंट है, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से dy अपान डी थीटा क्या आ गया b कॉस थीटा आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें चाहिए dy अपान dx, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे dy अपान
डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपान डी थीटा में किससे भाग करेंगे, डी एक्स अपान डी थीटा से। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होके हमारा क्या बचेगा, डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ से देखिए इसका मान क्या है, बी कॉस थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या आया है, माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस बी बाई ए। अब देखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। ये बच्चों हमारा डी वाई अपान डी एक्स का मान आया है। हमें क्या करना है, अब यम का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए थीटा पे अभिलंब का समीकरण यानी बिंदु थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे यम का मान हमारा यही हो जाएगा, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। क्योंकि बच्चों यम का फार्मूला होता है डी वाई अपान डी एक्स बिंदु। तो बिंदु जब हमारा थीटा ही है तो यानी जो डी वाई अपान डी एक्स का मान है वही हमारा यम का मान हो गया। अब हमें कैपिटल यम का मान ज्ञात करना है। फार्मूला होता है माइनस वन अपान यम। तो देखिए माइनस वन अपान एम, एम का मान क्या आया है, माइनस बी कॉस थीटा ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी कॉस थीटा अपान ए। यहाँ पे देखिए अब ए को जब ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा ऊपर ए जाके हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे बच्चों ये क्या है, कॉट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा यानी कॉट थीटा। और माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, यानी ए ऊपर चला गया, नीचे क्या हो गया, बी कॉट थीटा। ये हमारा कैपिटल यम का मान आ गया। अब हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण। फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल कैपिटल यम x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन यानी y का मान क्या दिया है, देखिए b का साइन थीटा दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे b साइन थीटा इक्वल कैपिटल यम का मान क्या आया है, कैपिटल यम का मान आया है a अपान b कॉट थीटा। यहाँ पे x माइनस एक्स वन, एक्स वन का यानी x का मान क्या दिया है, a कॉस थीटा। तो यहाँ पे x1 की जगह क्या रखेंगे, a कॉस थीटा। और इसे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस बी साइन थीटा इक्वल, यहाँ पे ऊपर a है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन बाई कॉट थीटा। वन बाई कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपान नीचे क्या बचा है, b बचा है। क्योंकि यहाँ पे वन अपान कॉट थीटा को हम क्या लिख दिए हैं, टेन थीटा। उसके बाद क्या है, x माइनस ए कॉस थीटा। और इसे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए b से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, बी वाई माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल ए टेन थीटा से इधर कर देंगे ए एक्स टेन थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए से एक्स में किए ए एक्स और ये हमारा टेन थीटा, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। ए से ए में कर देंगे ए स्क्वायर, यहाँ टेन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टेन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये इधर नेगेटिव है, इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल इधर क्या है, ए एक्स टेन थीटा। अब देखिए इधर हमारा बी वाई बचा है, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई। यानी क्या किए बच्चों, इसे इधर लेकर आए हैं, पॉजिटिव हो गया है, और प्लस बी वाई को इधर भेज दिए, हमारा क्या हो गया, माइनस बी वाई। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्योंकि ये हमारा इसका फार्मूला होता है, इंटू यहाँ पे हमारा दिया है कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल हमारा क्या हो गया, ए एक्स। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस बी वाई। तो यहाँ से देखिए हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यानी आ गया ए स्क्वायर साइन थीटा माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल क्या है, ए एक्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस बी वाई। अब देखिए यहाँ दोनों में हमारा क्या कॉमन है, दोनों में हमारा साइन थीटा कॉमन है। तो साइन थीटा को यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, ए एक्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा
माइनस बी वाई। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए एक्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा डिवाइड, यानी यहाँ पे साइन थीटा आके बच्चों हमारा क्या किया नीचे डिवाइड, माइनस यहाँ पे बी वाई है, इसमें भी साइन थीटा आके नीचे डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए एक्स। अब देखिए नीचे कॉस थीटा बचा है, 1 बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे बी वाई 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। और यही क्या आ गया बच्चों, दिए गए क्वेश्चन का आंसर, यानी हमारा अभिलंब का समीकरण। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।